ओ मेरे प्यारे बीच, ये लो ढेर सारा पानी। जल्दी से बड़े हो जाओ और मुझे ढेर सारे फल दो। बाय, कल मिलते हैं। क्या हुआ है भैया, क्यों ऐसे भाग रहे हो? तू अपने काम से काम रख, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। जा तू यहाँ से। भैया घर चलो ना प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे। भैया कहा ना मैंने, नहीं आऊँगा मैं उस नर्क में। दम घुटता है मेरा वहाँ पर। ऐसी मौत मरने से अच्छा है इस दुनिया की किसी कोने में गुमनाम मौत मरना पसंद करूँगा मैं। तू जा। भैया आपको मेरी कसम है, आपको घर आना ही होगा। अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो प्लीज, चलो। पापा, पापा, भाई आ गया। पापा हम बैठ के बात करते हैं ना। तू अंदर जा। पापा आपने वादा किया था ना पापा। मैंने बोला ना तू पापा अंदर। भाई पहले से बोला ना तू अंदर जा। हाँ? कहाँ था तू 2 दिन से? मैंने बोला ना, कहाँ था तू 2 दिन से? हाँ? पागलों की तरह ढूंढा तुझे। पूरे मोहल्ले में हंस रहे लोग मुझ पे। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? घर छोड़ के भाग गया तू? ऐसी नीच हरकत किसी ने नहीं की हमारे खानदान में। लेकिन पापा मैं बात कर रहा हूं ना। कहाँ था तू? आपको लोगों की हंसी और ताने दिखते हैं, अपने बेटे का दर्द नहीं दिखता आपको। अपने बाप से जमा लड़ाता है, बोल। आइंदा अगर ये नीच हरकत की तो गोली मार के जान ले लूंगा तेरी। जल्दी आओ मेरे प्यारे फल। ये लो ढेर सारा पानी। पापा रिजल्ट का अभी टाइम है, आप बैठ जाओ। मैंने सोचा था बेटा डॉक्टर बनेगा, अच्छा नाम होगा मेरा पूरे शहर में, लेकिन बेटा डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर के लायक भी नहीं है। लेकिन पापा
क्या गलत कहा मैंने? 4 साल से कोशिश कर रहा है, हर बार फेल। मेरिट लिस्ट तो छोड़ो, कट आपके आसपास भी नहीं तुम्हारा भाई। 4-5 साल से पढ़ाई में पैसे गए और ये है कि रिपीट पे रिपीट करते जा रहा है। पेड़ पर नहीं उगते पैसे। तो मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे डॉक्टर बनाओ। बचपन में जिंदगी बाद में समझी, पहले ये थोपा गया मुझ पे कि मुझे डॉक्टर बनना है। कभी पूछा आपने कि बेटा तुझे क्या करना है? डॉक्टर नहीं बना तो क्या बनना है तुझे? हाँ, ये भी जानने का मौका कहा दिया पापा आपने। बचपन में स्टेथोस्कोप के सिवा कोई खिलौना देखा नहीं है मैंने, कभी किसी के साथ खेलने नहीं दिया, कभी कुछ मेरे मन का करने नहीं दिया। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे करना क्या है? बाप से जब लड़ाता है तू बेहतरम। मैंने पैदा किया है तुझे, मेरा पूरा हक है तुझ पे। तुझे क्या बनना है क्या नहीं, तू सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा। पापा रिजल्ट का टाइम हो गया, छोड़ दो भाई को। देखो रिजल्ट। अब क्यों मुंह छुपा रहा है तू? शर्म नहीं आई तुझे? जो चाहिए दिए ना। अरे तुझसे अच्छे तो गधे हैं जो बिना शिकायत के अपने काम पूरे करते। तुझसे एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। आभार, तेरी टांगे तोड़ता हूं। गए, इस साल के भी पैसे मेरे गए। अगर तेरी मां जिंदा होती ना तो ऐसी नालायक औलाद देख के फिर से मर जाती। गए, इस साल के मेरे पैसे गए। और रंजित है? अरे क्या हुआ, मुंह लटका के क्यों बैठा है तू? अरे बाप ने तुझे फिर से कुत्ते की तरह मारा क्या? तेरा रिजल्ट क्या लगा? हाँ, टेंशन मत ले भाई, तेरे सिवा नहीं बनने वाला मैं डॉक्टर। मेरा भी कट गया यार। कितनी आसानी से कह दिया रे तूने, तुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता? हर साल का नीट क्लियर ना होना, इतने पैसे वेस्ट होना। हाँ देख भाई, सिंपल बात है, मेरे माँ बाप को याद भी नहीं होगा उनकी कोई औलाद भी है। वो तो बस सारी ज़िंदगी पैसे कमाने में लगी है। और मैं दिन भर क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उनको घंटा कुछ पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और पढ़ाई तो अपने से होती नहीं। और वो पैसा लगा रहे तो मैं क्यों टेंशन लूँ रे भाई? अबे लेकिन कब तक चलेगा ऐसे? अगर नीट क्लियर ही नहीं हुई तो तुझे टेंशन नहीं आता? देख, टेंशन को ना मैं धुएं में उड़ा देता हूँ। कैसे रे? चल ना, चल बताता हूँ। कहाँ पर? अरे चल ना, बताता अबे हूँ। बता तो अरे सही। चल तो बताता हूँ। अरे सुनना, लेकिन मुझे घर पे जाना है। कहाँ अरे जाना? चल यार, घर पे जाना। अरे मेरे पापा डांटेंगे मुझे। अरे चल रे। सुनना, क्या हुआ? ये कहाँ लेके आया तू मुझे? अरे जन्नत के दरवाजे यही से शुरू होते हैं। चल चलना। नमस्ते गुड्डू भैया। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हो समीर बाबू? आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है भैया। ये सड़ा हुआ आम कौन है साहब? ये दोस्त है मेरा, इसी सड़े हुए आम को तो पकाने के लिए लाया हूँ ना मैं यहाँ पे। अच्छा, टेंशन में लगता है बेचारा। बहुत। और अगर ये टेंशन ख़त्म नहीं हुआ ना
तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। अरे 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 अबे छोटे भाई हो तुम हमारे, ऐसे कैसे खत्म होने देंगे? आओ, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, ये कैसा नाम हुआ बे? हाँ, गुड्डू भैया, रंजित नाम है उसका। अच्छा देखो बेटा रंजीत, दुनिया की सारी चिंता मोह माया, ससुरी दुनिया ही मोह माया है। परेशानियां आज है, कल भी है, और परसों तो है ही है माँ की आग। परेशानियों की बत्ती बनाओ और बाकी तुम समझदार हो। एक मिनट, बिना पंखों के उड़ने में आसानी होगी। ये क्या है? अरे रख ले रे चुपचाप, दवाई है। पैसे नहीं है मेरे पास। अबे क्या बात करते हो बे? छोटे भाई हो तुम हमारे, पैसे लेंगे क्या बे तुमसे? जाओ मजे करो। हाँ, अब तू भी मेरी तरह टेंशन फ्री हो जाएगा मेरी जान। सच्ची? अरे हारे। क्या हो गया है तुम्हें? कितना सारा पानी दिया है मैंने तुम्हें, तुम मुझे फल क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें और पानी चाहिए क्या? ये लो, और पानी लो। नमस्ते गुड्डू भैया। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ? वो माल चाहिए था। कितना? पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा। 8,000। क्या? अबे बहरे हो क्या बे? सुनाई नहीं देता का? 8,000 दो और माल लो। भैया पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? अबे लंगर में खाना नहीं बट रहा यहाँ, धंधा करता हूँ मैं, धंधा, बिजनेस। ऐसे मुफ्त में देता फिरूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? धतूरा। लेकिन बड़े भैया आपने तो कहा। अबे वो ट्रायल बॉल थी बे, पूरा ओवर थोड़ी खेलने देंगे तुमको। पैसे लेके आ और माल लेके जा। थोड़ा माल दो ना बड़े भैया, थोड़ा प्लीज 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 भैया, भैया थोड़ा, भैया थोड़ा।
बड़े भैया पापा वो थोड़े पैसे चाहिए थे। किस लिए? वो नई किताबें लानी है। बेवकूफ़ समझे हो क्या तुम मुझे? पिछले हफ्ते सारी नई किताबें ला के रख दी थी मैंने। लेकिन पापा वो वैसे कितने चाहिए थे तुम्हें? 8,000। 8 रुपए भी नहीं मिलेंगे। पढ़ाई के लिए जो भी जरूरत के सामान है टेबल पर रखे हुए हैं। चलो जाओ पढ़ाई करो। हेलो भाई सुनना कहाँ है? घर पे हो, बोलना। यार वो थोड़े पैसे चाहिए थे। क्यों रे भाई, क्या हुआ? अरे वो गुड्डू भाई को देने हैं ना। अरे यार, एक भी रुपया नहीं है रे मेरे पास। अरे भाई चल, चल, भाई बाद में सुनना बात सुनना करते हैं, सुनना ए मैं जब ऑफिस से वापस लौटू ना तो मुझे पढ़ाई करते हुए नजर आना चाहिए, समझे? चलो भैया, चलती हूँ मैं, बाय। ये क्या कर रहे हो पापा आप? क्या कहा था मैंने? मेरे लौटने तक पढ़ाई करेगा तू? तू है कि घोड़े बेच के सो रहा है? ऐसे बनेगा डॉक्टर तू? अरे तो ये बात आप प्यार से भी बोल सकते हो ना। इंसान हूं ना मैं भी, या फिर कोई जानवर या फिर कोई गुनहगार जो ऐसी सजा दे रहे हो मुझे। ज्यादा जबान लड़ागा? कितने बार का है? पढ़ाई कर। कितने बार बोला है तुझे? पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, हाँ? पढ़ाई कर बोला ना? पढ़ाई नहीं करेगा तू? हाँ? क्या कर रहे हो पापा? जान लोगे क्या इसकी? अरे मैं रात दिन मेहनत करके इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और ये जनाब है कि सो रहे हैं। लेकिन पापा, चुप! ये तेरा आखिरी मौका है। इस बार तू डॉक्टर नहीं बना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर हाँ? पढ़ाई कर ये तेरा आखिरी मौका है। इस बार तू डॉक्टर नहीं बना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा उठो ना। पापा पापा उठो ना। पापा पापा उठो ना। पापा 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 उठो ना। पापा ए पापा पापा उठो ना। पापा पापा उठो ना। पापा 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 उठो ना। पापा पापा घबरा मत ना बेटा, घबरा मत। मैं तेरा भाई हूँ ना, घबरा मत। अरे घबरा मत, पागल है क्या? घबरा मत। भैया ये आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। सुला दिया है पापा को, हमेशा के लिए सुला दिया है। बहुत परेशान करते थे ना, तुझे भी परेशान करते थे, मुझे भी परेशान करते थे। अब कुछ नहीं कहो, अब कुछ नहीं होगा। अब तुझे भी परेशान नहीं करेंगे, मुझे भी परेशान नहीं करेंगे। सुला दिया पापा को, मुक्त कर दिया है, मुक्त। हमेशा कितना परेशान रहते थे वो मेरे पीछे। अब नहीं रहेंगे पीछे, परेशान नहीं रहेंगे। बेटा तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? तू बताएंगे नहीं ना किसी को? हाँ तो मेरी प्यारी बहन है ना, नहीं बताएंगे ना? और बेटा रंजित, हो गई नींद? अब आप क्यों मेरे बाप मेरा मतलब है मरे हुए बाप जैसे कर रहे हो सर? हाँ क्या कमाल का एक्टर है रे तू। खुद ने ही बाप को मार डाला और खुद ही बाप की कंप्लेंट लिखवाने आ गया। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? वो सब छोड़ो, दम है क्या आपके पास? हाँ अबे साले, मेरे चौकी में आके मुझसे दम मांगता है? फांसी पे चढ़ दूंगा, फांसी पे। सर ये जो आपका टॉर्चर है ना, ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। आदत है मुझे इन सारी चीज़ों की। और रही बात फांसी की, तो चढ़ा दो ना, फंदा डालो, लटका दो, मार दो मुझे। वैसे भी अब जीने के लिए बचा ही क्या है मेरे पास? एक काम करो ना, ये जो आपकी रिवॉल्वर है ना, यहाँ पर रखो और सीधा ठक कर, जैसे मैंने मेरे बाप को मारा था ना, उसी तरह मुझे भी मार दो। ये कोर्ट के चक्कर में टाइम क्यों वेस्ट करना? मार दो मुझे, यही मार दो। हाँ सजा तो तुझे जरूर होगी। चल बता, क्यों मारा अपने बाप को? मारा नहीं है सर मैंने उन्हें, मैंने उन्हें सिर्फ मुक्त किया है, मुक्त। ये सारी परेशानियों से मैंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्त किया है। बहुत परेशान रहते थे बेचारे। क्या थी उनकी परेशानी? मैं था उनकी सबसे बड़ी परेशानी। क्या हुआ बेटा रंजीत, क्यों रो रहे हो? देखो ना पापा, कितने दिनों से मैं इसे पानी दे रहा हूँ, लेकिन ये मुझे फल ही नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होता बेटा, हर एक पेड़ हर एक पौधा अपने हिसाब से बड़ा होता है। किसी किसी को पानी कम लगता है और किसी किसी को बहुत सारा लगता है। जब इसका वक्त आएगा तो ये बड़ा भी होगा और तुम्हें ढेर सारा फल देगा। आई बात समझ में? हाँ पापा। चलो चलो चलो, पढ़ाई भी करनी है तुमको, पढ़ाई करनी है, ठीक है? डॉक्टर बनना है क्या? क्या बनोगे? बेजुबान पेड़ की भाषा बड़े आसानी से समझ जाते थे वो।
लेकिन जिसे पैदा किया, जिसे जिंदगी दी, लाख कहने के बावजूद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। बच्चा था ना मैं उनका, बच्चा था या फिर कोई गुलाम जो उनके सपने पूरे करे। बचपन छीन लिया था उन्होंने मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर कि बच्चों से उम्मीद लगाना गलत बात है, सही है, लेकिन किसी पे उम्मीद थोपना ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। सर नहीं थी मेरी उतनी कैपेसिटी, नहीं था मैं उतना होशियार, वो बहुत सहन नहीं हो रहा था मुझसे। आज मैं 20-21 साल का हूं सर, मुझे आज भी याद नहीं है कि मैं कब खुल के हंसा था। जिंदगी जीना तो बहुत दूर की बात है। मैं मानता हूं उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने अपने पिता का फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन हर बार एक नया सौदा किया है उन्होंने। कभी बिना सौदे का प्यार नहीं किया, कभी बिना मतलब का प्यार नहीं किया उन्होंने। बेटा इतने मार्क्स ला तुम्हें वो दूंगा, बेटा इतने मार्क्स ला तुम्हें वो दूंगा, बेटा क्लास में टॉपर आ जाओ। ये सारी चीजें सुन के सर प्रेशर आता था सर मुझे। ना मैं कुछ कर पाया और ना मुझे कुछ मिला। पूरा पूरा बचपन छीन लिया उन्होंने मुझसे। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पिताजी की जान लोगे। सर दुनिया का हर बेटा सबसे ज्यादा प्यार अपने बाप से करता है, और ये बात आप भी मानते होगे। मैं भी करता था, बहुत प्यार करता था मैं उन्हें, लेकिन उनकी आंखों में जो पट्टी थी ना, कभी दिख ही नहीं पाया उन्हें मेरा प्यार। अब आप ही बताओ, अगर आपके पास पर नहीं है और एक इंसान आपको हर बार बोले कि उड़ के दिखा, उड़ के दिखा, उड़ के दिखा, तो कैसे लगेगा आपको? हाँ, उड़ पाओगे आप? यही सिचुएशन कुछ मेरे बाप ने मेरी की थी। दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा कुछ। सर जो हुआ सो हुआ, अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आखिरी बार यह कहना चाहूंगा कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और मुझे इस बात का अफसोस भी है। ठीक है, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं सर मैं, जैसे लग रहा है फिर से जन्म हुआ है मेरा। अब तो ये जेल भी मुझे स्वर्ग लग रहा है सर। देखो बेटा, अब मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई है, लेकिन तुमने जो कदम उठाया है वो बहुत गलत है। अब फैसला क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जरूर लड़ूंगा। नहीं सर, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए लड़ने की। मैं गुनहगार हूँ, मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ सजा आनी चाहिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि समाज में दूसरा रंजीत पैदा मत होने देना सर, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितने भी माँ बाप है उन्हें समझाओ, उन्हें बैठ के समझाओ, चीख चीख के समझाओ कि बच्चे को सही वक्त पे सही प्यार दो। अगर गलती करे तो डांटो, ना सुने तो 4 चाटे लगाओ, लेकिन प्यार दो, वो भी बिना किसी सौदे का। हर बच्चा सर अपने माँ बाप का प्यार चाहता है। एक वक्त तक सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा अपने माँ बाप का प्यार चाहता है सर, उनका पैसा नहीं चाहता है वो। और मेरा बाप भी कहता था ना सर कि बीज चाहे कैसा भी हो, सही वक्त पे सही केयर और जरूरत जितना ही पानी, उस बीज को आगे चल के बहुत बड़ा पेड़ बना सकता है, जो तुम्हें अच्छी छाव देगा और अच्छे फल देगा। बस सर यही मेरी रिक्वेस्ट है, और अगर ऐसे हुआ ना सर तो समाज में दूसरा रंजीत बिल्कुल नहीं बनेगा। और यही मेरी मरने से पहले की आखिरी रिक्वेस्ट है सर, इसे ज़रूर पूरी करना।